मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भाई नमस्कार आप सभी को। एक नए वीडियो में आपका एक बार वापस से स्वागत है। जो अपना कल जो पॉइंट हुआ था वो था विभव मापी और विभव मापी का मानकीकरण। उससे संबंधित एक क्वेश्चन भी हमने किया था 2013-14 में। जो अपना क्वेश्चन पूछा हुआ था वो क्वेश्चन हमने किया था। आज अपन जो करने वाले हैं वो है विभव मापी के अनुप्रयोग। मेनली आपको बता देता हूँ, विभव मापी के 5 अनुप्रयोग हैं अपने सिलेबस में। विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन, ये अपना पहला अनुप्रयोग है। तो आप इसी के बारे में देखें। पहले विभव मापी के द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापन ऐसा अपना पॉइंट है भाई। आज ये काफी लंबा पॉइंट है और सर्किट भी इसका काफी अच्छा है, काफी याद रखने लायक सर्किट है इसका। तो ये आपको ध्यान देना है अच्छी प्रकार से। देखिए, इसमें मेनली हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। ये 2 भागों से बना होता है सर्किट जो है। ये विद्युत वाहक बल V का कोई विद्युत वाहक बल स्रोत है। यहाँ एक कुंजी है K1। इसके बाद यहाँ एक धारा नियंत्रक RH लगाते हैं। इन तीनों के श्रेणी क्रम को विभव मापी तार के बिंदु A और B के बीच जोड़ देते हैं। इसको बिंदु A नाम दे दिया, इसको बिंदु B नाम दे दिया। इसके बाद जिस प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें मापना हो उसके धन सिरे को वहां जोड़ते हैं जहां हमने बैटरी का प्लस जोड़ा हुआ है। इसके धन को कहां जोड़ेंगे, धन सिरे को कहां जोड़ेंगे, वहां जोड़ेंगे जहां बैटरी का प्लस हमने जोड़ा हुआ है, वहां जोड़ेंगे भाई। और इसके माइनस को पकड़ के वहां जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे भाई? धारा मापी के साथ। धारा मापी के दूसरे सिरे को जोड़ देंगे हम जॉकी से। बिंदु A से और जॉकी के बीच की जो दूरी है वो L1 होगी, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हम क्या करेंगे, बिना रेजिस्टेंस बॉक्स के ही रीडिंग लेंगे और उसको हम लोग खुले परिपथ की संतुलन लंबाई कहेंगे। K2 मैंने यहां लगा दी। इस प्रकार का सर्किट बनाएंगे। इसमें धारा का प्रवाह देखो, प्लस से निकलते हुए धारा दिखा देना आप, तो बस इतना ध्यान रखना। और माइनस में एंटर होते हुए दिखा देना। बाकी सारा काम अपने आप खुद हो जाएगा। तो देखो इस सर्किट में क्या क्या है। V तो यहां पे बैटरी है, V तो यहां पे बैटरी है। K1 और K2 दोनों कुंजियां हैं एक मार्गी। RH जो है वो धारा नियंत्रक है। और नीचे जो सेल लगा हुआ है इसका विद्युत वाहक बल है E। इसका विद्युत वाहक बल अपन E मान सकते हैं भाई। और ये RB का है, प्रतिरोध बॉक्स है। और RH क्या है, यहाँ पे धारा नियंत्रक है। तो इस सर्किट के बारे में सुने पहले तो आप। विभव मापी के द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है, जो परिपथ बनाया जाता है, उसके 2 मुख्य भाग होते हैं। एक तो A और B समेत ऊपर का जो भाग है ये तो बेटा प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। और इस AB समेत नीचे का जो भाग है इसको द्वितीयक परिपथ कहा जाता है। तो प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए क्या करते हैं, बैटरी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH, इन तीनों का श्रेणी क्रम पकड़ते हैं और श्रेणी क्रम को बिंदु A और B के साथ जोड़ देते हैं। इसके बाद में जिस सिरे से हमने बैटरी का धन जोड़ा है उसके साथ सेल का भी धन जोड़ते हैं। जिस प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना हो
उसी सेल का धन जोड़ते हैं हम इसके साथ में। उसी सेल का क्या जोड़ते हैं भाई, धन ध्रुव जोड़ देते हैं इसके साथ में। कोई बात नहीं, इतना कर दिया हमने। तो फिर इसके बाद में क्या करते हैं, इस सेल का माइनस पकड़ते हैं, माइनस को धारामापी से जोड़ते हैं और धारामापी का दूसरा सेल जॉकी जे से जोड़ देते हैं। इस तरह से अपना यहां तक का काम हो गया। फिर इसके बाद में चूंकि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसलिए एक अतिरिक्त प्रतिरोध बॉक्स आरबी लेते हैं और एक कुंजी देते हैं दूसरी, और इनका श्रेणी क्रम कहाँ जोड़ते थे, सेल के प्लस और माइनस सिरों के बीच में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इसमें परिपथ तैयार करते हैं। अब परिपथ तैयार करने के बाद में क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। परिपथ की जांच करने के लिए और कुछ नहीं करना अपने को, कुंजी K2 को गायब कर दो भाई। इस कुंजी को निकालना नहीं अपने को, इसमें से डॉट को बाहर निकाल लेंगे। इस डॉट को बाहर निकालते ही क्या हो जाएगा, ये परिपथ खुला परिपथ कहा जाएगा। तो खुले परिपथ में विभवमापी तार की संतुलन लंबाई, खुले परिपथ में विभवमापी तार की बैलेंसिंग लेंथ क्या, या फिर की संतुलन लंबाई बराबर L1 सेंटीमीटर। अब ये किसकी वजह से मिली अपने को, E की वजह से मिली है। तो E समानुपाती L1 या E बराबर XL1, इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इस कुंजी K2 को वापस से लगा देंगे और इसको लगाने की एवज में इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी मिनिमम रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे नहीं, मिनिमम रेजिस्टेंस जैसे मान लो 1 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया आपने। अब आरबी में से R ओम का प्रतिरोध प्रयुक्त करके तथा K2 कुंजी को लगाकर नई संतुलन लंबाई L2 ज्ञात करते हैं। क्या किया हमने भाई, आरबी को लगाकर प्रतिरोध बॉक्स को हमने लगा दिया, K2 कुंजी को लगा दिया। अब नई संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर लो। क्या कर लें, नई संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर लें और थोड़े से इधर बढ़ जाएं। देखो भाई, इधर जगह हो गई ना अब अपने पास। V समानुपाती L2। अब V कैसे हो गया, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जब खुला परिपथ होता है उस समय मैंने आप लोगों को विद्युत वाहक बल बताया था, और जब बंद परिपथ हो उस समय मैंने आपको विभव प्रवणता या V बताया था, विद्युत विभव बताया था। V समानुपाती L2 या फिर V बराबर XL2, V बराबर XL2 समीकरण संख्या 2 हो गई। अब आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में एक निश्चित संबंध होता है, उस संबंध को ध्यान करो आप। तो यहां लिखेंगे अब आंतरिक प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध विभव प्रवणता तथा विद्युत
विभव प्रवणता को भाई V लिखते हैं रे, सॉरी X लिखते हैं X, या विभव कर लो, विभव प्रवणता नहीं विभव कर लो V। आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत विभव V तथा विद्युत वाहक बल E में संबंध से स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन में V इंटू में कैपिटल R। समीकरण संख्या हो गई 3। समीकरण 1, 2 और 3 में संबंध कर लो भाई। समीकरण 1, 2 तथा 3 में संबंध से, किस किस में संबंध से? समीकरण 1, 2 तथा 3 में संबंध से। समीकरण 1, 2 तथा 3 से मान रख दो भाई, मान रख दो इसमें स्मॉल r बराबर XL1 माइनस XL2 अपॉन में XL2 इंटू में कैपिटल R। इंटू में क्या हो गया? कैपिटल R हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है आप ये बताएं मेरे को। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है आप मुझे ये बताएं फटाक से। देखो इसको मैंने नीचे कर दिया है, बताओ ताकि जगह हो जाए अपने पास। अब क्या करेंगे, इसमें से r को r बराबर में x अपॉन में x को कॉमन निकाल दिया, विभव प्रवणता को कॉमन निकाल दिया। यहां बच गया L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में कैपिटल R। x x कैंसिल हो गया तो r बराबर क्या हो गया? L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में कैपिटल R। यही जो समीकरण है, समीकरण संख्या 4, यही क्या बताती है आपको? आंतरिक प्रतिरोध के मापन की समीकरण कहते हैं इसे हम लोग। इसे क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक प्रतिरोध के मापन की समीकरण कहते हैं। तो अब देखिए वापस एक बार फिर से थोड़ी सी नजर दौड़ाइए, समीकरण तो कहीं गायब हुई नहीं है अपनी। देखो, खुले परिपथ में विभवमापी तार की संतुलन लंबाई L1 सेंटीमीटर, E समानुपाती L1, E बराबर XL1, समीकरण संख्या 1 हो गई। अब Rb प्रतिरोध में से R ओम का प्रतिरोध प्रयुक्त करके K2 कुंजी को लगाकर नई संतुलन लंबाई L2 ज्ञात करते हैं। तो V बराबर में V समानुपाती L2 हो गया, या फिर V बराबर XL2। आंतरिक प्रतिरोध R, विभव विद्युत विभव V तथा विद्युत वाहक बल E, V, E और R इन तीनों में संबंध से R बराबर E माइनस V अपॉन V इंटू में कैपिटल R। समीकरण 1, 2, 3 से मान रख दिए तीनों के, x इसमें से कॉमन निकाल लिया, x से x कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू में कैपिटल R। तो ये जो समीकरण संख्या 4 है, ये क्या बताती है? ये विभवमापी के द्वारा प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को मापित करने की समीकरण कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? ये आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने की समीकरण कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। ओके, नमस्कार। आप इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना भाई। ओके।